हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर। और आज का जो लेक्चर हमारा है वो है डुप्लीकेशन फार्मूले के ऊपर। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट कुछ क्या होने वाला है। तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि प्रूव दैट गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 to the power 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। तो चलिए चलते इसके प्रूफ की ओर। इसका प्रूफ क्या होगा देख लेते हैं। वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि 0 से π/2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे फार्मूला जनरेट हो गया। तो अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरा पिछले वीडियो देखिए। ये इस फार्मूले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया हुआ है और प्रूफ भी करवाया है। अच्छा, ये फार्मूला बना कैसे, ये फार्मूला कैसे बना हम लोग देख लेते हैं। दरअसल हमने जो फार्मूले को जो प्रूफ करवाया है वो है 0 से π/2 इंटीग्रल में 0 से π/2 साइन टू द पावर p इंटू थीटा कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा में p प्लस 1/2 इंटू गामा में q प्लस 1/2 और होल अपॉन में गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो इस फार्मूले के माध्यम से मैंने इस फार्मूले को क्या किया है, जनरेट किया है। कैसे जनरेट किया है देखो जरा पर। तो मैंने मुझे लाना क्या है, साइन की पावर में 2m माइनस 1। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, p को पुट कर दूंगा 2m माइनस 1 और cos की पावर में 2n माइनस 1 बनाना है तो q को यहाँ पुट कर दो 2n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 0 से π/2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप चेंज कर लीजिए। तो p की वैल्यू यहाँ पर मैंने रखी है 2m माइनस 1। तो p के स्थान पर आ जाएगा 2m माइनस 1 और प्लस 1 पहले से था अपॉन में 2 इंटू में 2n माइनस 1 प्लस 1/2 होल अपॉन में 2 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 और प्लस का क्या, प्लस का 2। मैंने यहाँ पर क्या किया कि p को 2m माइनस 1 से रिप्लेस किया और q को रिप्लेस कर दिया 2n माइनस 1 से। तो इस तरह से ये 1 और 1, यहाँ पर भी 1 और 1 और ये -1 माइनस 2 हो जाएगा, जो प्लस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या आएगा, ये आएगा 2m/2 और इंटू में 2n/2 अपॉन में होल अपॉन में 2m प्लस 2n अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जब 2 कॉमा ले लो तो यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बचेगा क्या, गामा m इंटू गामा n अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस फार्मूले के माध्यम से इस फार्मूले को मैंने जनरेट कर लिया। तो क्या आ गया, ये 0 से π/2 साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू दी पावर 2n माइनस 1 और थीटा इंटू डी थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने इस फार्मूले की मदद से मैंने इस फार्मूले को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। हालांकि मैंने इस अगले वाले वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैंने इसका बहुत ही ईजिली तरीके से इसका प्रूफ करवाया है। तो चलो आप लोग देख लिए होंगे और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में आसानी से इसको लिख सके। तो चलिए मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ। तो आते हैं अपने डुप्लीकेशन फार्मूले पे। आप लोगों ने देख भी लिया कि कैसे हम इस फार्मूले का प्रूफ ये हुए हैं। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ क्या होगा,
ये हो गया। अब देखो जैसे कि हमें यहाँ प्रूफ करना है, उसमें जो प्रूफ करना है उसमें m सारी जो क्वांटिटी है वो m के फॉर्म में दिख रही है। जो हमें प्रूफ करना है उसमें m के फॉर्म में सारी क्वांटिटी दिख रही है, यानी हमें इस फार्मूले में n जैसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे पुटिंग 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से जो तुम्हारा n दिख रहा था वो गायब हो जाएगा। तो आएगा क्या, 0 से π/2। अच्छा, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा, sin टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा, sin टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा, और cos की पावर में 0 थीटा और d थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, गामा m इंटू एन की वैल्यू रख दे, जो कि मैंने यहाँ से निकाली हुई है। वो क्या निकाली हुई है, 1/2 निकाली है। तो इस तरह से गामा 1/2 आ जाएगा, अपॉन में 2m प्लस n के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0 से π/2 sin टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा, और cos की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बचेगा इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू गामा m, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, और अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस 1/2। अच्छा, इसको करते क्या है, इसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने इस फार्मूले में n को किस तरह से गायब किया। अच्छा, n को गायब करने का एक दूसरा भी तरीका और भी है, तो वो क्या है कि मैं करूँगा क्या कि अगेन पुटिंग n इज इक्वल टू m, इस एक काम कर लीजिए, इसे 1 मान लीजिए और इसे मान लीजिए आप सेकेंड। तो क्या करेंगे, अगेन पुटिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 0 से π/2 इंटू साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा, और डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा गामा m इंटू गामा m अपॉन में 2 गामा के अंदर m प्लस n, 2 इंटू गामा के अंदर क्या आ जाएगा, m प्लस m आ जाएगा, m प्लस m आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं इधर क्या आएगा, ये आएगा 0 से π/2 साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा गामा m इंटू गामा m, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा m की पावर में 2, गामा m की पावर में कितना 2 आ जाएगा, गामा m की पावर में 2 आ जाएगा, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू गामा 2m, ये आ जाएगा 2 इंटू गामा 2m आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर देखें तो साइन और कॉस दिख रहा है, तो साइन और कॉस दिख रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है वो किसकी ज़रूरत है, वो 2 की पावर 2m माइनस 1 की ज़रूरत है। तो करेंगे क्या कि 2 की पावर 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 की पावर 2m माइनस 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इनटू में साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा, और डी थीटा इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा में 2m हो जाएगा। अच्छा, क्या आएगा फिर 1/2 टू दी पावर m माइनस 1 इंटू में 0 से π/2। अब इसको अगर देखो तो लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 और इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा के अंदर 2m हो जाएगा। इसको ध्यान से अगर देखो तो ये लिखा हुआ है किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। तो 1/2 टू दी पावर 2m माइनस 1 0 से π/2 और साइन 2 थीटा का
पावर कितना हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। अच्छा, आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखो तो यहाँ साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि साइन 2 थीटा को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे क्या साइन थीटा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या उसके लिए हम करेंगे क्या कि 2 थीटा को पुट कर देंगे यहाँ पर t, तो थीटा बराबर आ जाएगा t/2 यानी डी थीटा आ जाएगा तुम्हारा dt/2। अच्छा, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी when थीटा इज इक्वल टू 0 देन टी भी तुम्हारा कितना आएगा 0 आएगा। जब थीटा तुम्हारा 0 हो जाएगा यहाँ पर तो टी भी 0 हो जाएगा। फिर when थीटा इज इक्वल टू π/2 देन टी इज इक्वल टू कितना आएगा पाई आएगा। टी यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। भाई थीटा के स्थान पर यहाँ रख कर देखो तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या पाई, यानी टी की वैल्यू आ गई पाई आ गई। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू 0 से π/2 और साइन टी की होल पावर 2m माइनस 1 इंटू dt/2। 0 से लिमिट हो जाएगी 0 से पाई लिमिट हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई और ब्रैकेट में साइन टी की पावर 2m माइनस 1 इंटू dt/2 इज इक्वल टू गामा एम का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। अच्छा, ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर 2m माइनस 1। ये वाला जो 2 है ना इस 2 को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब ये 0 से पाई है तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो जो लिमिट तुम्हारी है वो अब कितनी बन जाएगी 0 से π/2 बन जाएगी। भाई यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ बाहर तो यहाँ जो लिमिट क्या हो जाएगी वो 0 से π/2 हो जाएगी बाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। और इनटू में मैं यहाँ पर क्या कर लूँ भाई थीटा लिख सकता हूँ वो भी बाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आप एक काम करिए कि वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो का क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहाँ पे मिटाल दे रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर हमारे पास नहीं बची हुई है, जगह हमारे पास यहाँ नहीं बची हुई है तो इसको मिटाल देते हैं इस तरफ। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो मिटाल देते हैं इसको अच्छे से, मिटाल देते हैं भाई, मिटाल देते हैं, ये मिटाल दिया मैंने। अब देखते हैं इसके बाद क्या आने वाला है। तो यहाँ पर 2 से 2 हो गया है कैंसिल, यानी बचेगा क्या यहाँ पर ये बचेगा 1/2 टू दी पावर 2m माइनस 1 0 से π/2 इंटू में साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 और इंटू में डी थीटा। अच्छा, ये थीटा कैसे चेंज हुआ बाय डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। यहाँ पर ये चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वैल्यू सेम रहती है। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा 2m। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 तो अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2m माइनस इंटू में इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। इसकी वैल्यू आई थी गामा m इंटू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस 1/2। ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू कितनी थी ये वैल्यू थी हमारे पास अभी कुछ देर पहले देखा है। तो गामा m की वैल्यू इंटीग्रल 0 से π/2 साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो वो होगी क्या है वो गामा m इंटू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 इंटू गामा के अंदर पाई प्लस m प्लस 1/2। तो इज इक्वल टू आ जाएगा गामा m का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू गामा 2m।
तो यहाँ से ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो गामा एम है ना, इसकी एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक पावर यहाँ से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, बचेगा 1/2 टू दी पावर 2m - 1 इंटू √पाई अपॉन में गामा m + 1/2 इज इक्वल टू गामा m इंटू में अपॉन में गामा 2m। तो यहाँ पर करोगे गामा 2m को उठाकर यहाँ ले आओ और m + 1/2 गामा को उठा करके यहाँ ले जाओ। तो यानी आएगा √पाई अपॉन में 2 टू दी पावर 2m - 1 और इंटू में गामा 2m इज इक्वल टू गामा m इसको उठाकर यहाँ लेकर गए हैं। तो इंटू में गामा के अंदर m + 1/2 यानी आ जाएगा क्या, गामा m इंटू गामा m + 1/2 इज इक्वल टू √पाई अपॉन में 2 टू दी पावर 2m - 1 और इंटू गामा में 2m। तो इस तरीके से जो तुम्हारा डुप्लीकेशन फार्मूला था उसको मैंने प्रूफ बहुत आसान तरीके से कर दिया। तो देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप करिए क्या कि वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि आप अच्छे से उसको नोट में अपने लिख सकें। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर इस थ्योरम में या इस फार्मूले में अगर तुमको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलो देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार। 2 क्वेश्चंस है, 2 या 1 जो भी है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आई होप आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारे चैनल पे आपको बीएससी से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सब धीरे धीरे करके आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, चैनल को हमारे लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन में गामा 2/3 इज इक्वल टू √पाई इंटू 2 की पावर 1/3। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन में गामा 2/3 इज इक्वल टू √पाई इंटू 2 की पावर 1/3। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका जो प्रूफ है, चलिए आते हैं इसके सोल्यूशन पर। इसके सोल्यूशन पर आते हैं। तो वी नो दैट अभी हमने फार्मूला बताया, किसका फार्मूला, डुप्लीकेशन फार्मूले को बताया। क्या था वो था गामा m इंटू गामा m + 1/2 इज इक्वल टू √पाई अपॉन में 2 टू दी पावर 2m - 1 और इंटू में गामा 2m। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें गामा के अंदर 1/3 दिख रहा है। जो हमें क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ करना है उसमें हमें गामा के अंदर 1/3 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुट करना पड़ेगा क्या, m की वैल्यू 1/3। हमें क्या पुट करना पड़ेगा, m की वैल्यू 1/3। तो इस तरह से हमें यहाँ दिखने लगेगा गामा के अंदर 1/3 और इंटू में 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू √पाई अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3, इसका मतलब है 2/3 - 1 और गामा के अंदर 2 इंटू 1/3 यानी यह आ जाएगा गामा 1/3। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। और इक्वल टू √पाई अपॉन में 2 की पावर -1/3 2 की पावर -1/3 और इंटू में गामा के अंदर 2/3 आ जाएगा। तो अब क्या करिए, यहाँ पर हमें 2/3 लाना है तो इस 2/3 को यहाँ से भगा दीजिए। तो ये आ जाएगा गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको भगाएंगे तो ये गामा के अंदर 2/3 आ जाएगा और इक्वल टू √पाई और क्या हो जाएगा, इसको उठाकर ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर
1/3, 2⁻⁴। तो इस तरह से जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 2 हमारा नंबर क्वेश्चन है, ये है गामा 1/3 का होल स्क्वायर, गामा 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू √π और इंटू 2⁻⁴ होल अपॉन में 3⁻⁴ होल अपॉन में 3⁻⁴ तो चलिए चलते इसके सोल्यूशन की ओर, इसके सोल्यूशन की ओर। तो देखो हमें यहाँ से लेकर के वो सारा का सारा हमें यहाँ तक प्रूफ करना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से लेकर के इसकी वैल्यू हमें √π इंटू 2⁻⁴ हमें करना ही पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, इसको हम लोग यहाँ से सीधे शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम लोग सीधे इसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास है गामा 1/3 इंटू गामा 5/6 अपॉन में गामा 2/3 इज इक्वल टू √π 2⁻⁴ इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक लाए हैं। अब इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि गामा 1/3 का होल स्क्वायर है, गामा 1/3 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि गामा 1/3 था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम कर देंगे अच्छा एक ठीक है। तो यहाँ पर हम कर क्या दे कि गामा 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा 1/3 से डिवाइड भी कर देंगे, और इंटू में क्या रहेगा, इंटू में रहेगा गामा 5/6। तो गामा 1/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो गामा 1/3 से हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा √π इंटू 2⁻⁴ और होल अपॉन में कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा गामा 1/3 का होल स्क्वायर और इंटू में 5/6। अच्छा इसको अगर देखो तो मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/3, 2/3 को अगर तोड़ो, 2/3 को तोड़ोगे तो ये आएगा 1 - 1/3। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1 यानी 2/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू √π इंटू 2⁻⁴। तो क्या आएगा, इसको अगर आप ध्यान दो, पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है कि अगर ये आप देखो ध्यान से तो ये लिखा हुआ गामा n इंटू में गामा 1 - n, गामा n इंटू में गामा 1 - n जैसा। तो अगर आपको याद हो, फिलहाल याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, गामा n इंटू 1 - n का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई अपॉन में साइन n पाई। गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू होता है पाई अपॉन में साइन n पाई, पाई अपॉन में साइन n पाई। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैं n की बात करूँ, यहाँ पर n की अगर मैं बात करूँ तो n की वैल्यू है 1/3, तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन में साइन n पाई, n का मतलब हो गया 1/3, तो इंटू क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू √π इंटू 2⁻⁴ हो जाएगा। अच्छा इस पाई को क्या करिए, आप उधर भेज दीजिए, इस पाई को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा गामा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू गामा 5/6। अच्छा यहाँ पर एक काम कर लो, वैल्यू लग देते हैं, तो साइन आएगा π/3, π/3 का मतलब हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यानी आ जाएगा पाई इंटू में 2⁻⁴। अच्छा तो ये 1/3 का गामा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू गामा 5/6, क्या करिए इस पूरी क्वांटिटी को उठाकर आप यहाँ भेज दीजिए, इस पूरी क्वांटिटी को उठाकर आप यहाँ भेज दीजिए। तो पाई अपॉन में, अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 को ऊपर लेकर चले गए, 2 गया ऊपर, और अपॉन में √3 और इंटू में 2⁻⁴, और क्या √π। भाई इस क्वांटिटी को उठा करके हम कहाँ ले गए, बराबर के उस पार लेकर गए, और ये जो 2 है ना इसको उठाकर ऊपर भेज दिया, तो 2π अपॉन में √3 इंटू में 2⁻⁴ और √π।
अच्छा, हमें जो ज़रूरत है, हमें यहाँ पर और किसी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है यहाँ पर गामा के अंदर 1/6 की। तो करेंगे क्या कि गामा 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे गामा 1/6 से, और इंटू में गामा 5/6, और डिवाइड किससे कर देंगे, गामा 1/6 से। तो इस तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में गामा 1/6 आ रहा है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन में √3 और इंटू में √पाई और 2 की पावर 1/3। यहाँ पर किया मैंने क्या है, गामा 1/6 से मल्टीप्लाई तो गामा 1/6 से डिवाइड, तो आ जाएगा गामा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू में गामा 1/6 और इंटू में 1 - 1/6, 1 - 1/6। 5/6 को हम लोग तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं, 1 - 1/6 में, और होल अपॉन में 1/6 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में √3 √पाई 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये फिर हमारे पास फार्मूला बन गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ फार्मूला आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गामा n इंटू गामा के अंदर 1 - n, और n यहाँ पर क्या वैल्यू है, 1/6। n यहाँ पर अगर कंपेयर करवा लो इससे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इनकी वो 1/6 है। तो क्या करेंगे, गामा 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको जो अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन में साइन n का मतलब 1/6, तो यानी आ जाएगा पाई अपॉन में 6 होल अपॉन में गामा 1/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में √3 इंटू √पाई और 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पर वैल्यू रख लो भाई, पाई/6 का मतलब 30 यानी साइन 30, पाई/6 का मतलब क्या हो गया, 30 हो गया, यानी साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसके होल अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन में √3 और इंटू में √पाई और 2 की पावर 1/3। 2 को उठाकर ऊपर ले जाओ, तो 2 को उठाकर ऊपर ले जाओगे तो गामा 1/3 का होल स्क्वायर और इंटू में 2 पाई अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3 और इंटू में √पाई और 2 की पावर 1/3। तो यहाँ से 2 पाई हो गया कैंसिल, यानी जो तुम्हारा रिजल्ट था वो आ चुका है। क्या आया है, गामा 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन में गामा 1/6 इज इक्वल टू √पाई इंटू 2 की पावर 1/3 और अपॉन में 3 की पावर 1/2। ये तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।